औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फज़ल से हरीस से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखेंगे ताकि कोई भी नुक्ता जो है अहम नुक्ता रह ना जाए। अज़ीज़ सामीन, इंसान की सोबत का उसकी शख्सियत पर बड़ा असर होता है कि इंसान जिस माहौल में बैठता है, जिन दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना होता है, तो उसकी आदत और अतवार से उस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस माशरे से उठ के आया है और ये किस ख़ानदान से इसका तल्लुक़ है और या फिर इसकी तरबियत और गुफ्तगू वो कैसी है। तो इस हवाले से प्यारे सहाबा जो हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या वसल्लम हम कैसे लोगों के पास बैठा करें। तो फिर हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबा की तरबियत फरमाते हुए वाज़ह फरमाया कि आप ऐसे लोगों के पास बैठा करें। तो इस हवाले से हम जो है ना हदीस की रूह से जानेंगे कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने किन लोगों की हम नशीनी इख्तियार करने की इजाज़त फरमाई है। हदीस के अंदर आता है कि अन इब्न अब्बास काला कीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जलसाइना खैरन काला मन ज़करा हुमुल्लाहु रुअयातुहु व ज़ादा फ़ी इल्मिहिम मुनतिक़हु व ज़करहुम बिल आखिरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम जिन लोगों के पास बैठते हैं इनमें से अच्छा आदमी कौन है, तो हम उस शख्स के पास बैठा करें जो अच्छा आदमी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस शख्स की पहचान बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स पास बैठने के लिए सबसे अच्छा है जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। फरमाया काला मन ज़करहुमुल्लाहु रुअयातहु, यानी कि जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, जिसको तुम देखो तो तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात याद आ जाए, उस शख्स के पास बैठना बहुत अच्छा है। दूसरी बात फरमाई वज़ादा फ़ी इल्मिहिम मुनतिक़हु, अगर वो शख्स बोले तो उससे तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो, तुम्हारे इल्म में तरक्की हो और तरक्की का ज़रिया बने। तीसरी बात ये फरमाई इस हदीस के अंदर, फरमाया वज़करहुम बिल आखिर अमलहु, और फरमाया कि इसका अमल जो है वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाई। पहली बात ये फरमाई कि वो शख्स बैठने के काबिल है जिसके पास बैठा जाए और उसकी सोबत जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। ऐसा शख्स जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, और अगर वो शख्स बोले तो उससे तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो और उसका बोलना तुम्हारे इल्म में तरक्की का ज़रिया बने। और तीसरी बात जो फरमाई कि उसका जो अमल है वो तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। अज़ीज़ सामीन, तो इन तीन बातों से एक अहम बात ये वाज़ह होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो दूसरे इंसानों के अफ़कार ख़यालात और इनके अमाल से बहुत जल्द मुतासर होता है। अच्छा असर भी कबूल करता है और बुरा असर भी कबूल करता है, और बल्कि उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिसमें इंसान बुरी सोबत से बहुत ज़्यादा असर कबूल करता है। अगर कोई शख्स उसे इस अमर से रोकने की कोशिश करे, इस बात से रोकने की कोशिश करे, और वक्ती तौर पर उस शख्स की नसीहत उसे बहुत बुरी लगती है, जब वक्त गुज़र जाता है और इंसान का नुकसान हो जाता है, और तो ऐसा मालूम होता है कि वो शख्स जो फ़लाँ शख्स था जो उस मौके पर मुझे डांट रहा था और मुझे नसीहत कर रहा था कि भाई इस फेल से, इस काम से बाज आ जाओ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, आज मुझे उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंसान को जो है एहसास हो जाता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है, उसके बाद फिर उसके हाथ कुछ नहीं आता। और इस्लाम जो कि दीन फितरत है वो अपने मानने वालों को, अपने पैराकारों को बेहतरीन इंसान बनाता है और माशरे का बेहतरीन इंसान देखना चाहता है। हर खूबी और हर अच्छाई की तलकीन करता है और हर तरह की बुराई से रोकता है, और इस बात पर ज़ोर देता है कि इंसान अच्छे लोगों की सोबत में रहे, अच्छे लोगों की महफिल इख्तियार करे और उसके अंदर तमाम आला और नेक और अच्छी खूबियाँ पैदा हों, और बुरे लोगों से तल्लुकात कायम ना रखे,
बुरे मजलिस में ना बैठे, ताकि उसकी जो आदतें हैं वो ठीक हो जाएं, उसका इखलाक जो है आला हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी सोबत क्या है। अच्छी सोबत ऐसे शख्स की सोबत है, ऐसे बंदे की सोबत है जिसको दीन का इल्म हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो और बेहुदा रसूम व रवाज और लगवियात से, बेकार मशागल से वो बचता हो, और जिसके अमाल और इखलाक अच्छे हों, दीन के मुकाबले में मादी मुनाफा की परवाह ना करता हो। जब दीन की बात आ जाए तो फिर उस पर वो बेदरीग खर्च भी करना जानता हो और दुनिया के नफ़ा नुकसान की परवाह ना करे। ऐसे लोगों की सोबत और ऐसे लोगों की मजलिस मुफीद है जिन लोगों में ये तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं, और वो ऐसे लोगों की तो मजलिस इख्तियार करनी चाहिए। और जिन लोगों में ये तमाम जिन लोगों में ये तमाम औसाफ या सिफ़ात नहीं पाई जाती, इन लोगों की मजलिस से हमें दूर रहना चाहिए। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल पेश करते हुए अच्छे और नेक लोगों की सोबत और बुरे लोगों की सोबत में फ़र्क कायम करके एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाया है, एक तमसीली अंदाज़ इख्तियार किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक हम नशीन यानी नेक दोस्त और बुरे हम नशीन यानी बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स मुश्क लिए हुए हो और जबकि दूसरा शख्स बट्टी धोंक रहा हो। और वो शख्स जो मुश्क लिए हुए हो, पहली बात तो ये है कि अगर उसके पास आप बैठोगे तो वो उस मुश्क से, उस खुशबू से आपको कुछ ना कुछ अता कर देगा, कुछ ना कुछ दे देगा। अगर वो मुश्क वाला आपको कुछ भी नहीं देता तो कम से कम उसके पास बैठने की वजह से जो खुशबू होगी वो आपके बदन और आपके कपड़ों में समा जाएगी, और कम से कम वो खुशबू जो है आपके बदन से, आपके जिस्म के कपड़ों से ज़रूर आनी लगेगी। और जबकि जो बट्टी धोंकने वाला है, पहली बात तो ये है कि उसकी आग तेरे कपड़ों को जला देगी, और अगर जलने से तो बच भी गया, ठीक है, और उसकी आग की चिंगारियाँ ज़रूर तुझ पे पड़ेंगी। और अगर चिंगारियाँ ना भी पड़ें लेकिन उसकी तपश से, उसकी गर्मी से, उसकी हरारत से, ठीक है, और तुझको तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन तुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम इन लोगों की संगत इख्तियार करें जिनसे हमें दुनिया में फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो, क्योंकि आज के दौर में सोबत का बहुत असर है। और अमूमन अगर आप बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे, ठीक है, बुरी मजलिस में बैठेंगे, तो फिर उस सोबत का आपके ऊपर असर होगा और आप जो है वो बुरे हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों की मजलिस इख्तियार करें और नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करके और उनकी संगत में, उनकी महफ़िल में बैठें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमसे राज़ी हो और हम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन बातों पर हमें अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने बयान की गई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हामी नासर हो, आपके तमाम तरह की मुश्किलात जो अल्लाह ताला दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।